नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी और किस्से की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है भाईचारा परवान। कोई उदास है कि महामारी ने हमारी चौखट से खुशियाँ छीन ली, तो कोई मायूस है कि हमारे त्यौहार फीके हो गए हैं। बकौल शायर जफर इकबाल का एक शायरी है, तो तुझको मेरी न मुझको तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दामे दबे पाँव गुजर जाएगी। मगर वाकई ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे कुछ त्योहार इस तरह बुने गए हैं कि इनमें दूसरे की सेवा को ही इबादत कहा गया है। तो क्या ये वक्त हमें दूसरों की सेवा से अलग कर रहा है? हरगिज़ नहीं, बल्कि यह तो सेवा को और बढ़ाने का वक्त है। कोरोना काल में आम दिनों से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दान, दक्षिणा और सेवा करने का मौका मिल रहा है। शरीर को तो रोज़ाना भोजन मिलता रहता है, पर क्या आत्मा के साथ साथ ऐसा होता है? नहीं, आत्मा को कुछ खास दिनों में भोजन लेने का मौका नहीं मिलता है। हमने तमाम अमीर उमरा देखे हैं, मंत्री संतरी देखे हैं, बलिष्ठ और धनवान भी देखे हैं। ये अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, पर आत्मा की खुराक पूरी करने में इन्हें बहुत बार गरीब पाया गया है। आत्मा हमसे त्याग, समर्पण, धैर्य, संवेदना, भाईचारा, बराबरी, सत्य और सहिष्णुता की खुराक मांगती हैं। आम लोग इसे अवसर व्रत या रोजे रखकर महसूस करते हैं, पूरा करते हैं। हमारी चिट्ठी अपने खुशबू त्यौहार में जाहिर करती है। रमज़ान तो त्याग, दान, धैर्य, अनुशासन और सहिष्णुता की पहचान है। अभी होकर गुजरा है और दरवाजे पर ईदी खड़ी हैं। ईद उल फित्र यानी बाहर की तरफ लौटना, बाहर खाने की शक्ल में भी हो सकती है, नाश्ते की शक्ल में भी, और सुकून या खुशी की भी हो सकती है। जहाँ रमज़ान में हम ज़कात निकालते हैं, यानी एक तय माप में गरीब और ज़रूरतमंदों को अपनी आय का कुछ हिस्सा देते हैं, ईद इस काम में विस्तार के साथ आती है। ईद की नमाज से पहले फितरा देना वाजिब है, यानी हैसियत के हिसाब से लगभग 2 किलो गेहूँ, जौ, चना, खजूर या इनमें से किसी एक की कीमत ज़रूरतमंद को दे देना ही है। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी की फ़िक्र करने का नाम ही तो ईद है। अगर पूरे रमज़ान और उसकी परिणति ईद को गौर से देखिए तो लगता है कि एक चक्र है। अपने आत्मा को निखारते हुए, शरीर को शुद्ध करते हुए, समाज को एक करके बराबरी पर लाने का एक पूरा चक्र है। इसकी बनावट में गरीब की फ़िक्र है और इस चक्र में हर और बराबरी की परिधि है। इसमें उल्लास का केंद्र है और साथ ही दूसरे को प्राथमिकता देने का संदेश है। ईद उल फित्र में जो फित्र है, इससे जुड़ा फितरा है। यह फितरा एक को देना है, यानी गरीब को भी देना है। पर कैसे, इसका तरीका तो दर्शन समझें। गरीब इंसान को 2 किलो गेहूँ अपने दूसरे गरीब भाई को दे और गरीब भाई उसे वापस अपने गरीब भाई को दे, इसे दोनों का फितरा पूरा हो जाता है। ये बतलाता है मेरी खुशियों से पहले उसकी खुशी है, मेरे खाने से पहले आपका खाना है। और ये संस्कृति अमीर गरीब सबको अपनानी है। अपने से पहले दूसरों को देखो, तब नए कपड़े पहनोगे, तब ईश्वर दुआएं सुनेगा, तब महीनों में भोजन त्याग के शरीर को मीठी सेवैयाँ प्राप्त होगी, तब ईद उल फित्र मुकम्मल होगी, तब भाईचारा परवान चढ़ेगा और मानवता शांति और समृद्धि की ओर बढ़ चलेगी। ईद की सेवैयाँ ज़रूर खाइएगा, मगर फित्र का दर्शन मत भूलिएगा। यह सबक पूरे साल दोहराते रहिएगा ताकि आत्मा को उसकी खुराक मिलती रहे। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ईद मुबारक।